नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रायपुर से सबसे पहली बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ के बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। 10वीं और 12वीं परीक्षा के रिजल्ट आज घोषित किए जाने। माध्यमिक शिक्षा मंडल आज 12 बजे रिजल्ट घोषित करेगा। आज दोपहर 12 बजे रिजल्ट सामने आएगा और छात्र ऑनलाइन तो रिजल्ट देख ही सकेंगे। साथ ही साथ शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ऑफलाइन भी इस रिजल्ट को जारी करने वाले हैं। 10वीं 12वीं के रिजल्ट सबसे पहले news18cg.com पर आप देख सकेंगे। 10वीं 12वीं के रिजल्ट सबसे पहले news18cg.com पर आप जैसे ही जाएंगे अपना रिजल्ट आप उस पर देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट भी www.cgbse.nic.in, इस वेबसाइट पर हर बार ही आप रिजल्ट देखते हैं। लेकिन अगर तेज रिजल्ट, सबसे तेज नतीजे अगर आप देखना चाहते हैं तो news18cg.com पर आप लॉग इन कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण। 10वीं और 12वीं के बच्चों का बोर्ड रिजल्ट आज दोपहर 12 बजे जारी किया जाना है। खास बात यह भी कि इस बार news18cg.com पर लॉगिन कर आप सबसे पहले अपना रिजल्ट देख पाएंगे। अगर कोई नेटवर्क इशू cg.bse.in पे होता है, अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर नेटवर्क लोड की वजह से आप अपना रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं, तो news18cg.com पर आप पहुंचे और सबसे तेज रिजल्ट आप उस वेबसाइट पर देख पाएंगे। बेहद ही खास आज का दिन और इसी वजह से लोगों के बीच हलचल भी बढ़ती हुई। छात्रों को लंबे समय से इस रिजल्ट का इंतजार था। पहले भी हालांकि तारीखों का ऐलान हुआ और आज रिजल्ट का दिन। और अब रुक करेंगे असम की ओर, जहां मणिपुर में फंसे छात्रों को आज मध्य प्रदेश लाया जाएगा। कुल 24 ऐसे लोग हैं जिन्हें सरकार वापस ला रही है। कल प्लेन में तकनीकी खराबी होने के चलते गुवाहाटी में ही छात्र रुके रहे और आज गुवाहाटी के एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए फ्लाइट रवाना होगी। सभी के रुकने और खाने की व्यवस्था नई दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में करने के निर्देश सीएम शिवराज सिंह चौहान पहले ही दे चुके हैं और दिल्ली से सभी को उनके शहर के निकटतम एयरपोर्ट इंदौर और भोपाल लाया जाएगा। उसके बाद घर अपने रवाना हो सकते हैं छात्र। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मणिपुर की ये तस्वीरें जिसमें आप देख पा रहे हैं किस तरह से छात्र लगातार तैयारी कर रहे थे। हालांकि कल तकनीकी खराबी के चलते प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पाया था, लेकिन अब माना जा रहा है कि आज प्लेन वहां से टेक ऑफ करेगा, नई दिल्ली उतारा जाएगा। नई दिल्ली में स्थित मध्य प्रदेश भवन, जहां पर उनके ठहरने की, खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्थाएं पहले से ही हैं, सीएम की तरफ से निर्देश थे। और नई दिल्ली के बाद उन्हें इंदौर या भोपाल लाया जाएगा और उसके बाद वो अपने अपने घरों के लिए रवाना हो सकते हैं। तो मिशन मणिपुर, जिसके तहत मणिपुर में फंसे मध्य प्रदेश के लोगों को वापस लाने की कवायद। आगे बढ़ते ग्वालियर से अगली बड़ी खबर है, जहां रेप के 2 मामले सामने आए हैं। 24 साल की युवती से रेप का केस दर्ज कराया है, जबकि शादी का झांसा देकर 2 साल तक पीड़िता के साथ रेप होता रहा। युवती ने जनकगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। भंवरपुरा में किशोरी के साथ रेप की घटना सामने आई है। खेत मालिक ने मजदूर की बहन के साथ रेप किया है। किशोरी की गर्भवती होने पर इस घटना का खुलासा हो पाया। किशोरी की शिकायत पर आरोपी पत्तो गुर्जर पर केस दर्ज हुआ है। भंवरपुरा पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ये दोनों ही मामले रेप केस से जुड़े हुए, एक युवती के साथ रेप और दूसरी तरफ एक किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात। दोनों ही मामलों में आरोपी फरार है। और रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां आज रायपुर में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पहुंचने वाली हैं। 2 दिनों के दौरे पर आज रायपुर में पहुंचेंगी कुमारी शैलजा। आज राजीव भवन में सीएम और मंत्री के साथ बैठक भी वो करेंगे और कल प्रदेश के सभी महापौर के साथ बैठक करने वाली हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर कुमारी शैलजा आगामी रणनीति को लेकर मंथन करने वाली है और इसी वजह से बैठकों का दौर एक बार फिर से कांग्रेस में शुरू होता हुआ। कुमारी शैलजा 2 दिवसीय दौरे पर सीएम और मंत्रियों के साथ तो बैठक है ही, साथ ही साथ महापौर के साथ भी बैठक करेंगी। चुनावी रणनीति को लेकर मंथन होगा। आगे बढ़ते हैं। शिवपुरी से अगली बड़ी खबर है, जहां बस ने एक बाइक सवार महिला को रौंदा है। बस की चपेट में महिला आई है और उस महिला की मौत हो चुकी है। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी दुर्घटना कैद हो गई है। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। महिला को रौंदता हुआ ये वाहन आगे बढ़ता गया। ये तस्वीरें आप देखिए, कोतवाली के मनियारी बाईपास की पूरी घटना है।
ये वाहन यहां से आगे आता है। उसके बाद महिला रास्ते पर ही खड़ी होती है। बस की वजह से दुर्घटना और उसके बाद इस महिला को रौंदता हुआ वाहन आगे बढ़ जाता है। ये पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से बस तेज रफ्तार में आती है और इस बस की चपेट में आने से सबसे पहले बाइक से बस टकराई, उसके बाद महिला बस की चपेट में आई और महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं, अंबिकापुर से अगली बड़ी खबर है जहां मैनपाट बीईओ कार्यालय का लेखपाल निलंबित हो चुका है। काम में लापरवाही बरतने की वजह से निलंबित किया गया है। मैनपाट के शिक्षकों को अप्रैल माह का वेतन नहीं दिया गया था और जिला शिक्षा अधिकारी ने लेखपाल को सस्पेंड कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी, काम में लापरवाही बरतने की वजह से इस कर्मचारी को सस्पेंड किया गया। अंबिकापुर से जानकारी, शिक्षकों को वेतन नहीं मिला था, काम में लगातार लापरवाही की भी शिकायतें मिल रही थी और इस वजह से लेखपाल को निलंबित किया गया। और अब कोरबा से अगली बड़ी खबर जहां इंटक नेताओं के खिलाफ एक और केस दर्ज हुआ है। इंटक प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह के खिलाफ तीसरी शिकायत यह है। बाल्को इंटक महासचिव जयप्रकाश यादव के खिलाफ भी शिकायत दर्ज हुई है। दोनों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में तीसरी शिकायत दर्ज है। फर्जी हस्ताक्षर, फर्जी इकरारनामा बनाना, जमानत लेने का ये मामला जिसे लेकर सिविल लाइन पुलिस अब लगातार मामले की जांच कर रही है। शिकायत के आधार पर भी कार्रवाई की उम्मीद। तीसरी शिकायत यह है, फर्जी हस्ताक्षर को लेकर, फर्जी इकरारनामा बनाने को लेकर यह शिकायत दर्ज हुई है। दोनों के खिलाफ पहले से ही 2 शिकायतें दर्ज हैं। इस शिकायत को लेकर भी पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। और बिलासपुर के कानन पेंडारी जूलॉजिकल पार्क में बीमार मादा शावक रश्मि की मौत हो गई है। अचानक शावक की मौत से जू प्रबंधन और अफसर सख्ती में आ गए हैं। पार्क प्रबंधन की माने तो 4 शावक जो था वो 4 दिनों से लगातार बीमार चल रहा था और उसकी किडनी भी फेल हो गई थी। पिछले 4 दिन से वन्य प्राणी चिकित्सक इसका इलाज भी कर रहे थे, लेकिन उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई थी। इलाज के दौरान मंगलवार की दोपहर को करीब 1:30 बजे उसकी मौत हो गई और शव के बाद पोस्टमार्टम के लिए अंतिम संस्कार करवाया गया इस शावक का। तस्वीरें अंतिम संस्कार की भी आपको दिखा रहे हैं और इस वजह से पूरा वन प्रबंधन भी सख्ते में कोशिश की जा रही कि मुख्य वजह का पता चल सके जिससे अन्य बाघों को बचाया जा सके। हालांकि फिलहाल प्राथमिक तौर पर यह जानकारी कि किडनी में इंफेक्शन था और इसी वजह से शायद इस शावक की मौत हुई। तो कानन पेंडारी जू में इस शावक की मौत का ये मामला सामने आया, जिसे लेकर अब वन प्रबंधन अन्य बाघों की भी निगरानी कर रहा है। और इधर श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत हो गई है। इस बार मादा चीता दक्षा ने कूनो में दम तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि चीतों में आपसी रंजिश में दक्षा जख्मी हो गई थी और उसके बाद उसकी मौत हो गई। बीते 1.5 महीने में कूनो में चीते की मौत की तीसरी घटना सामने आई है। श्योपुर का कूनो नेशनल पार्क एक और चीते की मौत से सख्ते में है। ये खबर सिर्फ कूनो के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए दुखदाई है। इस बार कूनो में मादा चीता दक्षा की मौत हुई। दक्षा को साउथ अफ्रीका से लाया गया था और क्वारंटीन खत्म होने के बाद बड़े बाले में शिफ्ट किया गया था। दक्षा को खुले जंगल में छोड़ने की तैयारी थी, लेकिन इससे पहले ही उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आपसी संघर्ष में दक्षा बुरी तरह जख्मी थी। चीते की मौत की पुष्टि पार्क प्रबंधन ने कर दी है। जब भी जानकारी प्रारंभिक आई है, हम लोगों ने, चूंकि वहां पर नेटवर्क नहीं मिलता है, इसलिए मेरी स्वयं की कोई बात पार्क डॉक्टर से नहीं हुई है। आपके मीडिया के आधार पर मैं कह सकता हूं कि 2 वहां पर मेल थे, एक फीमेल थे, उनके आपसी झगड़े में उसकी डेथ हुई है। जानवरों में ये आम चीज है और आपसी एरिया के लिए ये इस तरह की घटनाएं आम। कूनो नेशनल पार्क की मॉनिटरिंग टीम को दक्षा घायल हालत में मंगलवार सुबह मिली थी। उसे इलाज के लिए ले जाया गया। दोपहर करीब 12 बजे उसकी मौत हो गई।
पिछले 1.5 महीने में कूनो नेशनल पार्क में 3 चीतों की मौत हो चुकी है। यहां अब 17 चीते ही बचे हैं। पहली खेप में नामीबिया से 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था। इनमें से एक मादा चीता साशा की किडनी में इन्फेक्शन की वजह से मौत हो गई थी। 18 फरवरी को साउथ अफ्रीका से 12 चीते और लाए गए। इनमें से एक नर चीता उदय की मौत हो गई। इस तरह कुल 20 चीतों में से 3 की मौत हो जाने पर अब 17 चीते ही कूनो नेशनल पार्क में बचे हैं। हालांकि पहली खेप में नामीबिया से लाई गई सियाया ने हाल ही में 4 शावकों को जन्म दिया था, लेकिन 3 चीतों की मौत से चिंताएं बढ़ गई हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कूनो में चीतों की निगरानी और देखरेख में लापरवाही बरती जा रही है। जाहिर है तीनों चीतों की मौत के बाद तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। दीपक दंडोतिया, न्यूज़ 18, श्योपुर। और इधर वन मंत्री विजय शाह ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा है कि मादा चीता की मौत के बारे में उन्हें भी जानकारी मिली है। जंगलों में 8 चीते छोड़े गए हैं, जबकि जंगल में 2 से 22 चीतों की कैपेसिटी है। इन सभी चीतों की नौरातेही और गांधी सागर में शिफ्टिंग की भी अब तैयारी कर ली गई है। गांधी सागर में चीतों की शिफ्टिंग की तैयारी पूरी है और आने वाले 6 महीनों के भीतर चीते गांधी सागर में शिफ्ट किए जाएंगे। एक और मादा चीता की मौत हुई है, दक्षिण अफ्रीका से लाई गई थी और इस वक्त हमारे साथ वन मंत्री विजय शाह हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, मादा चीता की मौत हो गई है और ये बताया जा रहा है कि लड़ाई के बीच में उसकी मौत हुई है, लेकिन आपके स्तर पर जो आपकी बातचीत हुई उसमें क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई हैं? देखिए, अभी जानकारी प्रारंभिक आई है। हम लोगों ने, चूंकि वहां पर नेटवर्क नहीं मिलता है, इसलिए मेरी स्वयं की कोई बात पार्क डॉक्टर से नहीं हुई है। आपके मीडिया के आधार पर मैं कह सकता हूं कि 2 वहां पर मेल थे, एक फीमेल थी, उनके आपसी झगड़े में उसकी डेथ हुई है। जानवरों में ये आम चीज है और आपसी एरिया के लिए ये इस तरह की घटनाएं आम। लेकिन सर, इससे पहले भी चीतों की मौत वहां पर हुई है, तो इसको लेकर कोई और तैयारियां की जा रही ताकि जो चीते वहां पर हैं उनको मरने से रोका जा सके, और शिफ्टिंग को लेकर कोई तैयारी है क्या? देखिए, जो डेथ हुई है वो बहुत सबकी जानकारी में है। जी। दुनिया का सबसे बड़ा काम हमने किया जी। और बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने और वहां के जो एक्सपर्ट्स ने कहा कि इनका सर्वाइवल रेट 50% होगा। जी। लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं अगर 2-3 गए हैं तो 4 आए भी हैं। जी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा सर्वाइवल रेट आज भी 110% से ज्यादा है। पीएम हो चुका है उसके। पीएम की जब रिपोर्ट आई अभी तो टेलीफोन ही नहीं लग रहा है। जी। लेकिन सामान्य थे वो आपसी रंजिश की मैटर है। तो वन मंत्री विजय शाह का यही कहना है कि जो लड़ाई हुई है उसकी वजह से मादा चीता की मौत हुई है, लेकिन शुरुआती स्तर पर जो शिफ्टिंग की तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं और आने वाले 6 महीनों के भीतर गांधी सागर में तमाम जो कुछ चीते हैं जिनकी संख्या बढ़ेगी उनको वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। कैमरामैन मोहसिन के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और इधर उज्जैन के नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में एक मेडिकल की दुकान पर महिला ने जमकर हंगामा किया, जिसका वीडियो भी सामने आया। सीसीटीवी फुटेज इस घटना की हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से महिला हंगामा करती रही। महिला ने केमिस्ट की दुकान पर तोड़फोड़ भी की और हंगामे की सूचना लगते ही नीलगंगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। महिला को समझाइश दी गई, लेकिन महिला लगातार हंगामा कर रही थी, समझने को तैयार नहीं, और तब पुलिस महिला को जबरन उठाकर थाने ले आई। तो पुलिस ने महिला के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने का केस दर्ज किया है। ये तस्वीरें हंगामे की आपके टीवी स्क्रीन पर। आवेर रोड में ओम केमिस्ट के इधर एक महिला जो है दुकान में घुस के तोड़फोड़ कर रही है और हंगामा मचा रही है, जिस पर हमने पुलिस बल भेजा था। तो महिला द्वारा जो हमारा पुलिस बल गया था उस पर भी हमला किया गया और उसके साथ में अभद्र व्यवहार किया गया। तो महिला के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा का हमने केस दर्ज किया है और मेडिकल संचालक जो है उसके यहाँ जो तोड़फोड़ हुई है उसकी तरफ से भी हमने प्रकरण दर्ज किया महिला है। कहाँ की रहने वाली? अभी ये महिला जो है इनका कुछ मेडिकल संचालक से कोई पूर्व का विवाद था या जैसा भी है, और इसका ज्ञात हुआ है कि ये शिप्रा विहार की। और इधर टीकमगढ़ में एक सिफरी आशिक ने शादीशुदा महिला को गोली मार दी। सिफरी आशिक ने महिला को उस समय पीछे से गोली मारी जब वो कुएं पर पानी भरने के लिए जा रही थी और महिला की हालत अब गंभीर बताई जा रही है। इलाज के लिए झांसी रेफर किया गया है महिला को। बताया यह भी जा रहा है कि सिफरा आशिक महिला से जबरदस्ती बात करना चाहता था। हालांकि पुलिस ने केस दर्ज किया है और उस मामले की जांच शुरू कर दी है।
करीबन 3 बजे के आसपास सैपुरा की रहने वाली रजनी पाल को उसी के ही गांव के नीरज साहू के द्वारा दोस्ती करने की बात पर से उसने कहा कि मुझसे दोस्ती कर लो। जब उसने इसको मना किया, उसके द्वारा इसको कट्टा से फायर किया गया और इसको गोली मार दी गई। गोली इसकी पीठ में लगी है और महिला को यहाँ से डॉक्टर साहब के द्वारा जहां रेफर कर दिया है और उसके बाद पुलिस आगामी कार्रवाई करती है। और अब खबर ग्वालियर से है, जहां एक बेटे ने अपने बुजुर्ग माता पिता से मारपीट कर उन्हें आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया। दरअसल बहोड़ापुर के रहने वाले बुजुर्ग रामलाल बाथम रिटायर्ड कर्मचारी हैं। उनका बेटा संजीव बाथम आए दिन शराब के नशे में मारपीट करता है, पैसे के लिए झगड़ा करता है। सोमवार की रात संजीव ने रामलाल और उनकी पत्नी को पीटा, उसके बाद आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया और उसके बाद पुलिस यहां पर पहुंची, केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। इधर आतंकी नेटवर्क के खिलाफ एनआईए और एटीएस का एक्शन लगातार जारी है। इस बार दोनों एजेंसियों ने राजधानी भोपाल और छिंदवाड़ा से संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है। बताया यह भी जा रहा है कि इन सभी संदिग्धों के तार हिज़्ब उत तहरीर से जुड़े हुए हैं। इन संदिग्ध आतंकियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 19 मई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। जेएमबी, पीएफआई और अल सुफा के मध्य प्रदेश में हिज्ब उत तहरीर के संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ एनआईए और एटीएस ने ऑपरेशन किया। राजधानी भोपाल और छिंदवाड़ा से करीब 11 संदिग्ध आतंकियों को एजेंसियों ने पकड़ा है। भोपाल के बाग उमराव दूल्हा, जवाहर कॉलोनी और बाग फरहत अफजा से 4 संदिग्धों को पकड़ा गया। इसके अलावा छिंदवाड़ा से भी संदिग्ध पकड़ाए हैं। बताया जा रहा है कि पकड़े गए सभी आतंकी हिज्ब उत तहरीर से जुड़े हैं और इनके तार आईएसआईएस तक होने की भी आशंका है। इनके पास से संदिग्ध दस्तावेज और देश विरोधी सामग्री भी मिली है। एक व्यक्ति छिंदवाड़ा का, 5 व्यक्ति हैदराबाद के, ऐसे कुल 16 लोग अलग अलग जगह पे गिरफ्तार हुए हैं। ये लोग ज्यादातर जो शाहजहानाबाद और ऐशबाग भोपाल में है वहां के हैं। एक व्यक्ति छिंदवाड़ा का है। ये असामाजिक गतिविधियों में अशांति फैलाने की दृष्टि से इनका जो मुख्य आरोपी है यासिर खान, वो लोग इसमें आए हैं। जो साहित्य सामग्री है उसमें ये शरिया का कानून लागू कराना चाहते हैं, खिलाफत को बढ़ावा देने वाले, बगावत को बढ़ावा देने वाले, लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखने वाले, हिंसक रूप में अख्तियार करना पड़े तो अख्तियार करने वाले, ऐसी कई चीजों की जानकारी इनसे लगी हुई है। बड़ी खबर यह है कि भोपाल के एनजीओ संचालक का बेटा भी पकड़ाया है, जो कथित तौर पर भोपाल गैस पीड़ितों के लिए काम करता है। रसीदा भी रहती हैं, पुरानी गैस पीड़ित हैं, संगठन के लिए काम करते हैं और बड़े पैमाने पर इनका नाम भी है। उनके परिवार से उनके जो भतीजे हैं वसीम, उनको हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए। हम रसीदा भी से जानते हैं कब की घटना है, कितने लोग आए थे, वसीम को क्यों ले गए? सुबह 6 बजे आए थे और आके उन्होंने घंटी बजाई, हमने दरवाजा खोला, बस उन्होंने हमें फोटो बताया ये कौन है, उनके वसीम है। हमारा वसीम है तो कहने लगे कहाँ है, ऊपर सो रहा है। तो वो बस ऊपर चले गए एकदम दंदनाते हुए। सब लोग 10-12 लोग लेडीज जेंट्स थे, 2 एक लेडीज थी। वो गई, उन्होंने काला खोल पहनाया उसे और पीछे हाथ बांध दिए। हमने ऐसे कैसे ले जा, क्या किया है नजर तो बता दो, क्या कौन सी गलती हो गई। वसीम आपका कौन है? भतीजा है हमारा। कब से रह रहा था? ये पैदा हुआ जब से हमारे साथ ही है। उधर मध्य प्रदेश से लगातार संदिग्ध आतंकियों के पकड़े जाने को लेकर सियासत भी तेज हो रही है। कांग्रेस ने इंटेलिजेंस और पुलिस पर सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि इस तरह के मामले प्रदेश के हित में नहीं है। इनका इंटेलिजेंस विभाग क्या कर रहा है, इनका पुलिस महकमा क्या कर रहा है, इनकी सूचनाएं क्या कर रही है, केंद्र सरकार भी उनकी है, वहां से भी सूचनाएं आदान प्रदान होता है राज्यों से। जब केंद्र सरकार इनको जानकारी देती है तो ये कार्रवाई नहीं करते हैं। अब जाके कुछ अगर ये कार्रवाई करते हैं और अगर इस तरह से देशद्रोही कोई काम करता है उसको इनकी सूचनाओं के आधार पर इनको कार्रवाई करने का इनका दायित्व है। मध्य प्रदेश शांत प्रदेश है, अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के हित में नहीं है। उधर बीजेपी का जवाब है कि हर एजेंसी पूरी तरह चौकस है। कोई भी देश विरोधी संगठन काम करेगा या साजिश करेगा उसे तुरंत पकड़ा जाएगा। बीजेपी ने सियासी निशाना भी साधा और कहा कि जो लोग वोट बैंक के तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं वे भी सावधान हो जाइए।
हर एजेंसी चौकस है, सतर्क है। कहीं कोई किसी भी प्रकार से देश विरोधी षड्यंत्र करेगा या करने का साहस भी जुटाएगा, वो पकड़ा जाएगा। कानून के तहत, संविधान के तहत न्यायालय में उस पर कार्रवाई होगी। और जो वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं वो भी सावधान रहें, ये समाज सहन नहीं करेगा। एनआईए और एटीएस का ज्वाइंट ऑपरेशन मंगलवार तड़के 5 से 6 बजे किया गया। बताया जा रहा है HUT यानी हिज्ब उत तहरीर एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन है और पकड़े गए संदिग्ध इसी संगठन से रिश्ता रखते हैं। इनके पास से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, धार्मिक साहित्य, मोबाइल, लैपटॉप जब्त किए गए। बहरहाल उम्मीद जताई जा रही है कि संदिग्धों से पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। वासु चौरे, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।